हमने शीतलनाथ भगवान का कल पूरा पाठ किया था। आज हम उसके अंत की ओर चलेंगे। पहले श्लोकों के माध्यम शीतलनाथ का परिचय आप जान सकेंगे। और आज 15-16 दिन के बाद कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली नंबर 8 वह भी ज्ञानांजलि ऐप पर डिस्प्ले होने वाली है। तुरंत आप सब उसको ज्वाइन करना शुरू कर दीजिएगा। और आप हो गई है। अच्छा, आपने एंड्रॉइड फोन या आईफोन पर उसको डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से। डाउनलोड करने का बड़ा सरल तरीका ही रहता है। और उसमें कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली नंबर 8 ये आज 10 तारीख है, 14 तारीख तक 10 सितंबर से 14 सितंबर तक इसको आप पढ़ेंगे, भरेंगे और भेजेंगे, सबमिट करेंगे। 15 सितंबर को हम ये रिजल्ट बताएंगे कितने लोगों ने भाग लिया, कितने के 100 में 100 नंबर आए। और उसके बाद हमारे जो लकी ड्रा निकलते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय ड्रा हम 11 निकालते हैं, वह आपको 15 तारीख को जानने को मिलेंगे। ये है कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली जो जूम चैनल पर डिस्प्ले हो चुकी है। तो आप थोड़ा सा स्वाध्याय करके अभी आराम से आप भरिएगा। अब से डिस्प्ले हुई है और लगातार 14 तारीख तक चलेगी उसमें। अभी तो आपको स्वाध्याय करना है और रत्नत्रय महोत्सव में अच्छे से भाग लेना है। आज के इस महोत्सव में पूरे देश के लोगों के साथ साथ श्री विमल कुमार जैन, सीमा जैन, ऋषभ पायल जैन, प्रेक्षा जैन, श्री यशी जैन शहादतगंज लखनऊ से विशेष रूप से भक्ति करने के लिए अपने ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं। अभी इनको पूरा पुण्य अर्जित कराया जाएगा। पहले हम स्वाध्याय करते हैं। बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। 50 साल पूर्व रची गई है अनमोल कृति कल्याण कल्पतरु स्तोत्र जैन समाज के लिए एक वरदान है कि आज के समय में परम विदुषी पूज्य ज्ञानमती माता जी ने छंद शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए विद्वत जनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत और अनुकरणीय, पठनीय, संग्रहणीय इस कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की रचना की। और उसमें एक अक्षर से लेकर 30 अक्षर के छंदों को बताया। छंदों के लक्षण भी हैं और उनको उदाहरण के रूप में जब रखा है तो भगवंतों की स्तुति बनाई है। ये उनकी भक्ति समर्पण का प्रतीक है और ज्ञान का प्रतीक है छंदों को बनाना। ये छंद पूज्य माता जी ने हमें सन 1975 में ही हस्तिनापुर के अंदर पढ़ाया। पालती थी, आपने भी पढ़ा है। तब व्याकरण और छंद और अलंकार ये चीजें माता पढ़ाती थी, हमने भी पढ़ा है। तो हम 10 अक्षरी और 11 अक्षरी अनेक छंदों के नाम जान चुके हैं। शीतलनाथ भगवान का स्तोत्र भी 11 अक्षर के छंद और 12 अक्षर के छंद में निबद्ध किया है। तो पहले 11 अक्षरी छंद स्वागता छंद है, जिस छंद की पढ़ने मात्र से या जिसकी ज्ञान करने मात्र से स्वागत की कलियां मन के अंदर आती हैं। दूसरे के प्रति हमेशा सम्मान का भाव होता है और अपनी आत्मा का भी स्वागत होता है। तो उससे प्रारंभ करती हूँ। जिनकी नाम से शीतलता, शांति, समता झलकती है, छलकती है, ऐसे भगवान शीतलनाथ की स्तुति में बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग करके और
पर्यायवाची शब्दों को भी लेकर के कोश, अलंकार, छंद और व्याकरण के द्वारा परिपूर्ण करके जैन वाङ्मय का स्वरूप प्रदर्शित कर दिया है। मोह वन्नी परिदग्ध मनस्कम, क्या कहती हैं कि मोह रूपी वन्नी माने अग्नि, इसमें परिदग्ध, इससे जो इसकी जलन में जो दग्ध हो रहे हैं, यानी मोह रूपी अग्नि में अनादिकाल से प्राणी अपनी आत्मा को, अपने शरीर को जला रहा है, ऐसे मन सहित प्राणियों को, चाहे वो मनुष्य है चाहे तिर्यंच है, मन सहित का मतलब है पंचेंद्री है, समझते हैं कि मैं मोह की अग्नि में जल रहा हूं, लेकिन मोह ऐसा है तो मोह रूपी अग्नि से जले हुए मन सहित प्राणियों को चंदना शांति करोगी। क्या चंदन केवल शांति प्रदान कर सकता है? शरीर में दाह है तो थोड़ी देर चंदन शीतलता कर सकता है, लेकिन मोह की अग्नि में जलते हुए प्राणी को क्या चंदन शीतलता कर सकता है? तो उसकी अर्थापत्ति क्या निकलती है? चंदन ऊपर से शीतलता कर सकता है, अंदर की आत्मा को मोह की अग्नि से शांति नहीं प्रदान कर सकता। तो कह रहे हैं कि फिर श्री मुखोद्भव वचो मृत पूरही, कैसे शांति होगी? तो कहें किंतु यहाँ पर जो आपके श्री मुख से उत्पन्न हुए जो वचनामृत हैं, उसकी पूर्व से शाश्वतिकीम च शांतिम यामी, अर्थात मैं शाश्वतिक शांति को यामी माने प्राप्त करता हूँ, प्राप्त करूंगा। माने जिस दाह को संसार की कोई क्षणिक वस्तु शांति नहीं प्रदान कर सकती, उस दाह को हे भगवान आपके शीतल शीतल वचनों से शांति मिल सकती है, मैं उसी को प्राप्त करूंगा। तो भगवान के लिए, शीतलनाथ भगवान के लिए उनकी शीतलता को अपने अंदर प्राप्त करने की भावना करते हुए इस छंद को स्वागता छंद, क्या हाँ स्वागत करते हैं कि भगवान आपके प्रतिभा का, आपकी छवि का स्वागत करके हम हृदय में बिठा लेंगे तो ये स्वागता छंद हमारे लिए एकदम सार्थक हो जाएगा। अब अगला छंद पढ़ते हैं, पृथ्वी छंद। एक पृथ्वी छंद वो अताम्र नयनोत्पलम सकल कोपवह्नि जयात, वो यहाँ पर नहीं है। ये पृथ्वी छंद 11 अक्षरी छंद है, वृत्ता छंद भी इसे कहते हैं। उसके द्वारा भगवान शीतलनाथ की स्तुति होती है। यदि कथमपि तव सद्वाक्यम जिनवर शशिकर वल्लभधम भव जल निधिमपि ते तीर्त्वा निज सुखमय सदनम जगमोह। जो लोग ठीक से संस्कृत व्याकरण को भी नहीं जानते, वे भी इस स्तोत्र को पढ़ के और आमने सामने ही उसका अर्थ भी किया है तो उसको बहुत जल्दी समझ सकते हैं, और पढ़ने में कर्ण प्रिय है। भगवान के स्तुति के जो शब्द होते हैं उनको सुनने मात्र से जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। तो कहते हैं हे भगवान, यदि कथमपि तव सद्वाक्यम, मैं संसार की मोह की अग्नि में तो जल ही रहा हूं, लेकिन यदि कथमपि माने किसी भी प्रकार से, तव सद्वाक्यम आपकी सच्चे वचन, आपके सच्चे वचन अगर हमको मिल जाते हैं, कैसे? हे जिनवर शशिकर वल्लभधम, वे वचन कैसे हैं? चंद्रमा के समान एकदम शीतल हैं, और लब्धम माने यदि मुझे प्राप्त हो जाते हैं, तब भव जल निधि मपि ते तीर्थवा, ऐसे उन वचनों को प्राप्त करके भव समुद्र, भव जल निधि, भव जल निधि माने समुद्र, जो जल की निधि का एकदम भंडार है, ऐसे समुद्र को भी तीर्थवा, तीर करके वे मनुष्य जो आपके वचनों की शीतलता को प्राप्त कर लेते हैं, वे संसार रूपी समुद्र से तीर करके निज सुख में सदनम जगमोह,
वे अपने आत्म सुख के सदन को, सदन माने स्थान, निलय, ऐसे स्थान को, सिद्धशिला के स्थान को, आत्मा के परम सुख रूपी स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, या उन लोगों ने प्राप्त कर लिया जिन लोगों ने आपके शीतल वचनों को सुन लिया। तो आप मंदिर में क्यों जाते हैं? आप गुरुओं के पास इसीलिए तो जाते हैं कि शीतल शीतल वचन हमको मिल जाए। तो कितना दुखी प्राणी के सानिध्य में है या भगवान की चरण छाया में आता है तो उसे क्षण दो क्षण के लिए या जितनी देर बैठा रहता है उसे शांति मिलती है। भाई हम कहते हैं कि आप दर्शन करके बाहर चले जाओ, लेकिन आपको अच्छा लगता है ना? गुरु छाया में बैठकर किसे अच्छा नहीं लगता? उसको ही अच्छा नहीं लगता जिसके मिथ्यात्व कर्म का उदय होगा, और जिसके अंदर सम्यक दर्शन है वह तो सदा परोक्ष में भी गुरु की छाया को अपने मस्तक पर चाहता है। और ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वी, जिनका पल पल, रोम रोम धर्म के सुख को प्राप्त करते हुए व्यतीत हुआ है, आज आप सोचते हैं कि ये अस्वस्थ हैं। यह अस्वस्थ नहीं है, ये पूर्ण स्वस्थ हैं। कैसे स्वस्थ हैं? आत्मा में लीन है। देखो एक क्षण ये खाली बैठती है क्या? माला ही चलती रहती है। भगवान सब देव इनके हृदय के अंदर होते हैं, तो ये अस्वस्थ कैसे हो सकती हैं? ये तो औदारिक शरीर है जिसे नश्वर माना है, और हमेशा कहती हैं कि देखो मैं अपनी आत्मा में स्वस्थ हूं और मेरा शरीर भले ही अस्वस्थ हो रहा है, मैंने इस शरीर से खूब काम लिया है। अब क्या है कि गाड़ी से गाड़ी को खूब चलाया जाए और उसको तेल ना दिया जाए तो क्या होगा? कब तक चलेगी? ऐसे इन्होंने शरीर को बिल्कुल नौकर समझ करके इस शरीर से खूब काम लिया और शरीर को उसके मानने जितना भोजन नहीं दिया, एकदम सूक्ष्म भोजन। आज 70-75 साल से जिन्होंने मीठे का त्याग कर दिया, आप सोचो 2-4 दिन के लिए त्याग करो, कमजोरी आ जाती है। तमाम सारे रसों का त्याग, 1-2 लेकर के और 2 चम्मच जरा सा कुछ लिक्विड लेकर के अपनी आत्मा आत्म बल के द्वारा शरीर को चलाती हैं। और आप सबको देखो कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ दे दिए, कितनी अच्छी शिक्षाएं देती हैं, और अपने जीवंत जीवन से ये बिना बोले ही आपको सारा संदेश दे देती हैं कि हे भक्तों, आत्मा के अंदर हमेशा स्वस्थ रहना। स्वम स्वेन स्थितम स्वस्मयी स्वस्मात् स्वस्या विनस्वरम स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत स्वोत्थ मानंदम मामृतम पदम। ये हमारे आचार्यों ने कहा है। इष्टोपदेश के अंदर पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि स्वम, तो हे आत्मन, खुद अपने को अपने द्वारा, अपने लिए, अपने से, अपने अंदर, अपने में जो स्वस्थ रखता है, स्थिर रखता है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा स्वस्थ है। अब आप मानो, क्या आप अस्वस्थ हो कि स्वस्थ हो? अपनी आत्मा के लिए कितनी देर समय निकालते हैं? बहुत कम समय। वरना दवाइयां लेकर के स्वस्थ रहना चाहते हैं। दवाइयां आपके शरीर को स्वस्थ कर सकती हैं, और भगवान के वचनों की औषधि जो है वह आत्मा को स्वस्थ करती है। उसी को लेकर के हमारे तमाम ऋषि मुनि गण सब ने आत्मा को स्वस्थ किया, और आप तभी तो विराजमान है। जब लोग ज्ञानमती माता जी की ये शीतल भगवान के शब्द इन्होंने तो लिखे, तो केवल लिखे नहीं, अपने जीवन के अंदर आत्म किया है। इसलिए आज मैं इन स्तुतियों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कि वैसे आप 24 भगवान की पूजा को अभी 10 लक्षण के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन कोई 24 ही पाठ करते हैं, कोई 14 भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम
उनसे एक भी भगवान के बारे में पूछने लग जाते हैं, माता पिता का क्या नाम था, जन्मभूमि का क्या नाम था, कौन सी तिथि में मोक्ष गए, कौन सी तिथि में जन्म लिया, तो पढ़ते पढ़ते किताबें फट गई, लेकिन याद नहीं रहना था। इसलिए पुनः पुनः उनका स्मरण कराने के लिए इस ग्रंथ को हमने सामने रखा है। आप पढ़ना, रोज पढ़ना। ये कल्याण कल्प तरु है, आत्मा का कल्याण करने वाला कल्प वृक्ष के समान स्तोत्र है। एक एक छंदों को पढ़ करके ऐसा चमत्कार जीवन के अंदर अनुभव करेंगे कि आपको आश्चर्य हो जाएगा। तो जिन्होंने आत्मसात कर लिया, आज उनके सानिध्य में हमको उनकी कृति पढ़ने का अवसर मिल रहा है। ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप कल्याण कल्पतरु स्तोत्र को रचने वाली ज्ञानमती माता के सानिध्य में इसको पढ़ रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला कि उस कृति के बारे में हमने चिंतन किया। मैंने तो वैसे ही सोचा था कल्याण कल्पतरु स्तोत्र पढ़ाती हूँ, लेकिन जब इसे खोल के देखा तो देखा इसे 50 साल हो गए, और 50 साल माने इस ग्रंथ की तो स्वर्ण जयंती आ गई। तो ऐसे ग्रंथ हमने कुंद कुंद आचार्य को नहीं देखा, हमने समन्वद अक्लंक देव को नहीं देखा, लेकिन कम से कम आज इन सब की छवि इनके अंदर दिख रही है, जिनके साक्षात लिखे हुए ग्रंथ को साक्षात सानिध्य में हम पढ़ रहे हैं। तो ये तो 2 श्लोक भगवान के गुणों के बारे में कहा, भगवान के वचनों की सार्थकता के बारे में बताया। हम आगे इसको लेके चलते हैं और अब प्रारंभ करते हैं रत्नत्रय महोत्सव। जलो शरद पूर्णिमा रत्नत्रय